प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह की प्रार्थना में मैं आप सबों को स्वागत करता हूँ और आज के मनन के लिए हम देखेंगे यूहन्ना लिखे सुसमाचार उसका चैप्टर 1 और वर्स 29। दूसरे दिन उसने यीशु को अपने ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। प्रभु के बारे में यहाँ पर स्पष्ट रीति से लिखा गया है कि प्रभु हमारे पापों को और जो आने वाले पीढ़ी उनके पापों को और जो उस समय में थे उनके पापों को वो क्रूस पर उठा लिया। यह वचन आपको समझना है और खुद को नहीं कोसना है। देखिए, जब यूहन्ना यीशु के बारे में चेलों को बता रहा था कि ये परमेश्वर का मेमना है जो परमेश्वर ने मसीह ठहराया है, जो जगत का पाप उठा ले जाता है, उस समय यीशु सेवकाई में नहीं उतरा था और यूहन्ना उसके बारे में बता रहा था चेलों को। तो जैसे वचन में लिखा है कि दूसरे दिन उसने यीशु को अपने और आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। एक मनुष्य जब जन्म लेता है वो पापी ही कहलाता है। हर एक मनुष्य जो किसी न किसी पाप में फंसा हुआ रहता है, पाप किया रहता है। दाऊद कहता है, मैं पाप से उत्पन्न हुआ, यानी जो आदम ने गलती किया, जो पाप प्रवेश हुआ, उसमें पाप प्रेरित हुआ, पाप फैल गया। हर एक मनुष्य में जो मनुष्य स्वभाव है, जो बैर, ईर्ष्या, क्रोध, जो डाह, व्यभिचार, जो पाप है, वो हर एक मनुष्य पर दिखाई देता है। हर एक मनुष्य ने पाप किया और पाप का मजदूर क्या है? मृत्यु है। और वही पाप को खत्म करने के लिए परमेश्वर अपनी मेमना को भेजा जो प्रभु यीशु मसीह था, जो जगत के पाप को उठा लिया क्रूस पर। ये बातें खत्म हो चुकी है। ये अब प्रभु स्वर्ग पर है, पिता के दाहिने ओर बैठा है, हमारे लिए विनती करता है। 2024 साल पहले प्रभु यीशु मसीह आए और हमारे पाप, आपके पाप, मेरे पाप और जितने भी इस जगत के पाप हैं वो उठा लिया। और इस बात को आपको मानना है कि आपके पाप क्रूस पर चढ़ाया गया है। मसीह ने अपना लहू देकर आपके पाप को माफ किया है, धोया है। और आगे ये करना है कि आपको पाप नहीं करना है। उसके बाद आपको अनंत जीवन और प्रभु के साथ रहने की जो प्रभु की योजना है वो पूरी होगी। प्रभु ये चाहता है और ये मनुष्य नहीं समझता इस बात को। सांसारिक मनुष्य नहीं जान पाता क्रूस की कथा को, परमेश्वर के लहू को। वो उसको है ज्ञान समझता है, तुच्छ समझता है। लेकिन हमें पता है कि प्रभु का मेमना जो प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर के मेमना, वो क्रूस पर अपना सारा लहू देकर हमारे पाप को वो धोया है। इन चीज़ों को जानना है और जब भी आपको जब आप अपनी पाप को स्वीकार कर चुके, प्रभु में आप आए, प्रभु में अपना पाप को स्वीकार किया कि प्रभु मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया मेरे पापों के लिए, वो तीसरे दिन जी उठा। ना ये सिर्फ आपके शब्द बोले, परंतु आप एक्सेप्ट करिए इन चीज़ों को विश्वास के साथ और तब आप मुक्त होते हैं अपने गुनाह से और आप नए सिरे से मसीह में आते हैं और आप में मसीह वास करता है और आप मसीह की राहों पर चलने लगते हैं। उसके बाद आपको पवित्र आत्मा परमेश्वर के अनुग्रह से दिया जाता है, उसकी दान दिया जाता है, क्योंकि आपने एक्सेप्ट किया मसीह को। और उसके बाद आपको नए सिरे से जन्म लेते हैं आप। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम किसी पाप में अगर पड़ जाएं और अगर हमारी पिछली गलती क्या करता है, शैतान हमें बार बार उसको वो याद दिलाने की कोशिश करता है कि तूने ये किया था, देख तूने मसीह को ग्रहण करके भी ये किया।
मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जब तक हम प्रभु की सानिध्य में नहीं बैठेंगे, प्रभु की उपस्थिति में नहीं चलेंगे, हम उसकी तरह बन नहीं पाते या बन नहीं पाएंगे। क्योंकि जैसे आप एक बुद्धिमान के साथ संगति करेंगे बुद्धिमान बनेंगे, चोर के साथ संगति करेंगे चोर बनेंगे, एक धर्मी के साथ संगति करेंगे धर्मी बनेंगे। जिस तरह के व्यक्ति के साथ आप संगति करेंगे उस तरह के चरित्र आपका होगा। वैसे अगर आप परमेश्वर के साथ संगति करेंगे, यानी उसकी उपस्थिति में चलेंगे, प्रार्थना में टाइम स्पेंड करेंगे, वचन में टाइम स्पेंड करेंगे, तो आप उसकी तरह बनने लगेंगे। और प्रभु ये चाहता है कि हम यीशु की तरह बने, जो हमारे पाप को, हर एक व्यक्ति के पाप को, संसार के हर एक व्यक्ति के पाप को वो क्रूस पर डाल दिया। प्रभु इस वचन से आप सबों को आशीष करे। मैं आशा करता हूँ ये वचन आपको समझ में आए। अभी प्रार्थना का समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। पिता, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद। हे प्यारे प्रभु जी, आपके करीब ले चले खुदा, आपके लहू को प्रभु वे समझने के लिए अनुग्रह करें खुदावंद, जिस लहू से प्रभु आपने हमारे पाप को धोया है खुदावंद। आपका लहू हमारा ताकत है खुदावंद। हे प्यारे प्रभु जी, आपके करीब करने के लिए प्रभु जी आप अनुग्रह करें खुदावंद, आपके करीब हो खुदावंद। प्यारे पिता, जो लोग बीमार से ग्रसित हैं यीशु के नाम से वे चंगे हो जाएं। हे खुदावंद, आपकी उपस्थिति में चलने के लिए आप अनुग्रह करें प्रभु जी। आपके करीब हो, आपकी शांति, आपकी प्रेम, आपकी आनंद आपके लोगों के जीवन पर बना रहे खुदावंद। हे प्यारे प्रभु, पाप से बचाएं उन्हें खुदावंद, बुराई से बचाएं खुदावंद, परीक्षाओं से बचाएं खुदावंद। हे प्यारे पिता, आपके करीब ले चले खुदावंद। प्रभु यीशु उनमें नजर आए खुदा, ऐसा अनुग्रह करें। हे प्यारे पिता, आपकी बातों को सुन पाए, आपकी बड़े काम करें खुदावंद, ऐसा अनुग्रह करें खुदा। प्यारे पिता, आप महिमा पाएं प्रभु जी, यीशु नासरी के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।